जिला सरपंच संघ पैदल यात्रा करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंच रहे और क्या कुछ उनकी मांग है। नहीं किसी से भीख मांगते। हम लोगों का 17 सूत्री मांग है। हम लोग आवाज से लेके और हमारे जितना भी पंचायत से रिलेटेड मांग है वो सब हमारे लेटर के माध्यम से आज ज्ञापन सौंपे हैं। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते। पिछले 16वां वित्त जब से अभी प्रारंभ होने वाला है, 15वां वित्त समाप्ति की ओर है। विभिन्न ग्राम सभाओं में प्रधानमंत्री आवास योजनाओं को लेकर पात्र सूची, अपात्र सूची, ऐसे विभिन्न ऐसे कई मांग है जो हम सरकार के सामने रखना चाहते हैं। 17 सूत्री मांग में जैम पोर्टल है जेकर से खरीदी में असुविधा होती है। 15 वित्त की राशि 1 साल से नहीं आया है जेकर वजह से गांव में मूलभूत सुविधा के लिए समस्या होती है। जिला सरपंच संघ पैदल यात्रा करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंच रहे और क्या कुछ मांग है आप लोगों की। हम लोगों का 17 सूत्री मांग है। हम लोग आवाज से लेके और हमारे जितना भी पंचायत से रिलेटेड मांग है वो सब हमारे लेटर के माध्यम से आज ज्ञापन सौंपने आए हैं। क्या लग रहा है, क्यों मतलब ऐसी नौबत आ गई कि आप लोगों को पदयात्रा करना पड़ रहा है। समस्याएं पिछले 16वां वित्त जब से अभी प्रारंभ होने वाला है, 15वां वित्त समाप्ति की ओर है। विभिन्न ग्राम सभाओं में प्रधानमंत्री आवास योजनाओं को लेकर पात्र सूची, अपात्र सूची, ऐसे विभिन्न ऐसे कई मांग है जो हम सरकार के सामने रखना चाहते हैं। इसीलिए ये हम लोगों को ये हड़ताल निकालने की जरूरत पड़ी है, इस तरीके की मांग करने की जरूरत पड़ी। सरकार आप लोगों की बात सुन नहीं रही है। नहीं, अभी सुनेगी ना, इसीलिए ज्ञापन देने के लिए आए हैं कलेक्टर जी को। तमाम यहाँ पे कोई दल के तो नहीं, बीजेपी कांग्रेस के सब सरपंच। नहीं, अभी हम लोग जिला सरपंच संघ के है, कोई पार्टी दल वाला सब संयुक्त रूप से, सब संयुक्त रूप से है। सबकी मांग है कि सबकी मांग है और हम लोग अपनी मांग लेके आए हैं सब सरपंच संघ की। कोई बिल्कुल आप भी खड़े हैं, मांग कैसे नहीं पूरा हो रहा पाए। मांग हमारी जो है वो हमारी जनता है उनसे रिलेटेड है। जो मांगे जर्नल होती है, उनकी आवश्यकता की होती है, वो भी पूरी नहीं हो पा रही है। हमें सरपंच लोग को बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जी, मैं उफरा से सरपंच हूँ। हमारी जो मूलभूत आवश्यकता है उनसे संबंधित सारी योजनाएं उनको हम क्रियान्वित करने के लिए 17 सूत्री मांग को पूरा करने के लिए आज यहाँ पर आए हैं। उसे पूरी करनी पड़ेगी ताकि हमारी जनता है उसे हम खुश कर पाए। अच्छा, कितने सरपंच होंगे टोटल। तीनों ब्लॉक से है, 300 सरपंच है हम लोग 3 ब्लॉक के। हाँ जी, हम लोग पूर्ण बहुमत के साथ यहाँ पहुँचे। तो बिल्कुल तस्वीरों में दिखाएं किस प्रकार से तमाम जो सरपंच है वो पदयात्रा करते हुए कलेक्ट्रेट पहुंच रहे हैं। 17 सूत्री मांग है। आप कहाँ से सरपंच हैं। मैं अशोका की सरपंच हूँ। क्या दिक्कत आ रहा है आप लोगों को। अभी तो काम कुछ हो ही नहीं रहा है और अभी आवास प्लस आए हैं उसमें कई लोगों का नाम कट गया है। अच्छा। तो वे लोग यानी सरपंच पर दबाव डाल रहे हैं कि आप कटवा दिए हो। हाँ, आप कटवा दिए हो ऐसे करके, जबकि इनमें हमारी कोई हाथ नहीं है। आवास वो तो खुद अपने आप ये करके भेजे हैं ना। हाँ, तो इसमें हमारी कोई ये नहीं है, पर गाँव वाले लोग हमको दबाव डाल रहे हैं। तो बिल्कुल कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। तमाम सरपंच है आज ज्ञापन देने आ रहे हैं। 17 सूत्री मांग है इनकी, अलग अलग जगहों के अलग अलग जो जिले हैं, जिले के अलग अलग क्षेत्रों से हैं। आप कौन से गांव के सरपंच है दीदी। नहीं, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। आप कहाँ से सरपंच है। अरे प्रोटेस्ट करने आए हैं, तो आप कहाँ से। आप तो बोली दीजिए। बीजा भाटा सरपंच पाटन क्या ब्लॉक। दिक्कत आ रहा है यहाँ पे इतना सारा मतलब वो कर रहे हैं, कोई काम भी नहीं आ रहा है, सब ठेकेदारी में काम चल रहा है ना। हम लोग का मानदेय भी ठीक नहीं है। कितना मानदेय मिलता है। 4000 मानदेय है सर, और कहीं भी जाना आना है तो वैसे ही हो जाता है। 4000 रुपए हर महीने मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है, 6 महीने में मिलता है। 6 महीने बाद मिलता है। त्योहार में 6 महीने। बोलिए कितने महीने से नहीं मिल रहा है। अभी तो 6 महीने का मिला था, उसके बाद अभी बीच में रोक के दे रहे। एकदम से पेमेंट एक साथ नहीं आता हम लोग का। कैसे फिर मैंने दे रहा है। 6 महीने चल मैंने ऐसे कर करके दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, मतलब अधिकारी है वो क्या बोलते हैं। अब सर वहाँ से पेमेंट आएगा तब तो हम लोग को देंगे, वही सब बता रहे हैं और कुछ नहीं बोल रहे अभी। और क्या क्या मांग है, थोड़ा सा बोल दीजिए आप लोग। और क्या क्या मांग है, तो बोल नहीं पा रहे, लेकिन फिलहाल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बात करेंगे क्या क्या मांग है आप लोगों का। बता। सरपंच है ना आप। जी। कौन से गांव के। भोतली का सरपंच। क्या क्या समस्या आप लोगों को। आवास की समस्या है, गांव में रोजगार गारंटी, खुले ज्यादा 71 से, और
गांव का विकास हो, किसी भी प्रकार का समस्या है तो सरकार उसको देखते हुए हल करने की कोशिश करे। पर सरकार तो बोल रहा है कि लगातार काम कर रहे हैं, विकास का कार्य हो रहा है, फिर आप लोग कैसे कह रहे हैं? नहीं, कहाँ विकास हो रहा है? अभी तो रोजगार गारंटी कोई गांव में दिया ही नहीं है। अभी सब वृक्षारोपण का काम चलता है, मजदूर ऐसे ठेल है, मात्र खेती किसानी करेंगे, बाकी समय क्या करेंगे? इसलिए बहुत से हमारी मांगे हैं जो सरकार से निवेदन है, अनुरोध है कि वो पूरी करने की कोशिश। अच्छा, ये बताइए, जो मानदेय आप लोगों को मिल रहा है वो मानदेय मिल पा रहा है रेगुलर मिल पा रहा है लेकिन बहुत कम, कैसे? 4000। नहीं, कम तो ठीक है, लेकिन रेगुलर मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। 6 महीने में भी आता था, लेकिन इस बार तो 6 महीने में भी नहीं आए, लेट से आए। ऐसा तो घर परिवार और कैसे फिर मैनेज होता है पब्लिक लोग के साथ? अब जैसे भी हो मेंटेनेंस करना पड़ते, सरपंच हरन फिर भी हमन ला खेत जाना पड़ते, खेती किसानी काम देखना मतलब पड़ते, मानदेय भी नहीं मिल पा रहा टाइम पे ना? नहीं मिल पा रहा है। और क्या रोजगार बहुत समस्या है। दीदी, क्या क्या समस्या और बताइए। सरपंच हैं आप, कौन से गाँव के? पीसे गांव से। पीसे गांव से। वहाँ तो सब कुछ ठीक है कि नहीं है? सभी जगह सब ठीक है, पर कुछ कुछ जो परेशानी है वो हम 17 सूत्री में मांग किए हैं, जो कलेक्टर महोदय के पास जाके आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगा कि क्या क्या मांग है। नहीं ठीक है, मांग तो ठीक है, 17 सूत्री मांग है, तो दिक्कत बेसिक क्या आ रहा है? बहुत सारा दिक्कत है, एक को शुरुआत नहीं कर सकते, बहुत सारा दिक्कत है। पब्लिक बोलती होगी ना कि ये काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, हमारा मकान नहीं मिला, बिजली नहीं है, लाइट नहीं है, सड़क नहीं है, नाली नहीं है, ये तो बोलती होगी। ये सब तो समस्या सभी गांव का है। तो आप लोग को सैलरी मिल पा रहा है? मानदेय मिल रहा है, 4000 में क्या होता है? नहीं 4000 तो ठीक है, सरकार जो डिसाइड किए। रेगुलर मिल पा रहा है? रेगुलर नहीं आता है। हाँ, पहले 6 महीने में आता था, अभी भी आ रहा है वैसी। सीओ साहब क्या बोल रहे हैं? सीओ साहब से उसके बारे में मुलाकात तो हुआ आप लोग का? नहीं, मैं अभी जाके मुलाकात नहीं की हूँ। तो बिल्कुल तमाम जो सरपंच है, तकरीबन 300 से ज़्यादा सरपंच है और कलेक्ट्रेट पहुँचे 17 सूत्री मांग को लेकर के ये पदयात्रा करते हुए कलेक्ट्रेट पहुँचे। उनका साफ तौर पर कहना है अलग अलग जो समस्याएं, अलग अलग जो चीज़ें हैं उसको निराकरण कराने के लिए, और इनकी जो मानदेय इनको जो 4000 रुपये मिल रहा है वो भी रेगुलर बेसिस पे नहीं मिल पा रहा, जिससे ये निराश होकर, हताश होकर कलेक्ट्रेट पहुंचती है और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपती है। फिलहाल तमाम जो इनकी मांग है यह कब तक पूरी होगी या तो आने वाले समय में पता चलेगा, पर कुछ और जो इनके साथ जेंट्स लोग भी आए उनसे भी बात करेंगे कि आखिरकार लीड कर रहे हैं क्या कुछ। तमाम इनके मंच कलेक्ट्रेट पहुँचते हैं। भैया, महिलाओं से तो हमने बातचीत किया है, क्या कुछ विषय है 17 सूत्री मांग में, क्या क्या है? 17 सूत्री मांग में जैम पोर्टल है, जेकर से खरीदी में असुविधा होते। 15 वित्त के राशि 1 साल से नहीं आए, जेकर वजह से गांव में मूलभूत सुविधा के लिए समस्या होते। आवास प्लस है, आवास प्लस में अभी मोर यहाँ समथिंग 300 आदमी की रही है, जिनमें 250 आदमी का नाम है और 50 आदमी ऐसे हैं जो वास्तविक पात्र हैं, जो मिलना चाहिए। तो ये सब विसंगति है, इन्हें दूर करे बार 17 सूत्री। तमाम जो 17 सूत्री मांग है वो उन विसंगतियों को दूर करने के लिए ज्ञापन सौंप रहे हैं आप लोग? जी हाँ, वही 17 सूत्री मांग। और आप लोगों का जो मानदेय है वो मिल रहा है टाइम पे? हाँ, 6 महीने में आ ही जाता है वो। महीने में नहीं आता है? नहीं, वो 6 महीने में दीपावली और एक होता है होली, दोनों समय में 6 माह का भेजते हैं। बाकी जरूरत नहीं पड़ता बीच में? जरूरत तो रहती है, लेकिन उसी को विसंगति दूर करने के लिए 17 सूत्री मांग में उनको भी मांग रखे हैं, नियमित उनका भुगतान करें और मानदेय की राशि जो है विगत 5 साल से बढ़ा नहीं है, तो मानदेय सम्मानजनक होना चाहिए, इसकी भी मांग है। तो बिल्कुल तमाम सरपंचों को आपने सुना किस प्रकार से पूरे जिले भर में 300 से ज़्यादा सरपंच हैं जो अपनी अलग अलग मांगों को लेकर के दुर्ग के कलेक्ट्रेट पहुँचते। तहसीलदार साहब को ज्ञापन भी सौंप रहे और ज्ञापन सौंपने के बाद मांग कर रहे हैं कि तमाम जो 17 पॉइंट्स है उन 17 पॉइंट्स, उन 17 बिंदुओं का निराकरण जल्द से जल्द हो, नहीं तो आने वाले समय में इनका उग्र रूप देखने को। संघ के अध्यक्ष मौजूद है। अध्यक्ष जी, 17 सूत्री मांग है, क्या लग रहा है बात क्यों नहीं बन पा रही सरकार से? हमारी जो मांगे हैं वो मांगे में जो जनहित मांगे हैं उसको लेकर के हम लोग ऊपर आए हैं। जैसे कि 2011 में जनसंख्या
जनगणना हुआ था, जनगणना के आधार पर वर्तमान में विधवा हो गया, परित्यक्त हो गया, विकलांग हो गया, ऐसे ही ग्राहियों को पेंशन मिलना चाहिए और उसके लिए वो सरपंच को दोषी ठहराते हैं। तो ये हमारी मांगे हैं। आवास 2.0 में जैसे कि जिन हितग्राहियों का नाम छूटा हुआ है उन लोग को नाम को जोड़ा जाए और साथ में जो ठेकेदारी प्रथा है उसको बंद किया जाए। कार्य एजेंसी को 50 लाख तक का जो अधिकार है ग्राम पंचायत में कार्य कराने का उसको कराने देना चाहिए और जैम पोर्टल जो एक आया हुआ है अभी उसको भी बंद किया जाए, क्योंकि उससे हमारे जो सरपंच भाई है उनको खरीदारी करने में बहुत समस्या उत्पन्न हो। कैसे दिक्कत आ रहा है थोड़ा बता दीजिए। जैसे कि उसमें वेंडर जनरेट करना है, केंद्र शासन का योजना है वेंडर जनरेट करना है, तो वेंडर जनरेट जहाँ से होगा उससे जाकर के हमको सामान को खरीदी करना है। तब तक कि जो अगर गांव का एक छोटा सा बोर या बल्ब बिगड़ रहा है तो उसके लिए अगर हम वेंडर जनरेट करें, फिर सरपंच दे सहमति दे, फिर सचिव उसको लेकर के वहाँ पे जाए, वहाँ से आए तो लगभग माह भर का समय निकल जाएगा। उसके चलते गाँव के लोग पैसे मर जाएंगे। और क्या कुछ? और सरपंचों के बहुत सारे हैं गांव में जो गोठान है, गोठानों पे जो आज हमारे आवारा पशु घूम रहे हैं उनके लिए बहुत दिक्कत है। जो लोग हमारे गांव में लगभग 30 से 35 वर्ष से रह रहे हैं उन लोग को अभी तक पट्टा आवंटित नहीं हुआ है, उनका खुद का घर नहीं, उनको पट्टा दिया जाए। और सरपंचों का भी गाँव का एक सेवक होता है उसमें मानदेय, सरपंचों का जो मानदेय वो 20,000 रुपये है, उप सरपंचों का मानदेय 5,000 रुपये और पंचों का मानदेय 2,000 रुपये किया जाए। हम लोग भी गाँव के प्रधान सेवक हैं, हमें बंगला या कार नहीं चाहिए सर। अभी जो मानदेय वो 4,000 रुपये मिल रहा है? जी बिल्कुल 4,000 रुपये मिल रहा है। रेगुलर मिल रहा है 4,000 रुपये? हाँ मिल रहा है, रेगुलर मिल रहा है। कुछ सरपंच का कहना है कि 6 महीने में मिल रहा है। हाँ नहीं 6 माह में मिल रहा था लेकिन मिल ही रहा है, मतलब जैसे भी रहा है रेगुलर है, माह पे नहीं मिल रहा है लेकिन मिल रहा है। तो मतलब मानदेय से कोई नाराजगी नहीं है? मानदेय से नाराजगी है सर। हम गांव के प्रमुख सेवक हैं, हमारे पंचायत के अंदर में कार्य करने वाले कंप्यूटर ऑपरेटर हो गया, चपरासी हो गया, वो सेक्रेटरी हो गया, उन लोग का जो मानदेय है लगभग 12,000, 13,000, 8,000 से ऊपर ही रहता है। और हम गाँव के प्रधान सेवक हैं, हमारा अभी अपना काम रहता है, 24 घंटा गाँव को देखना रहता है, उनका भी जो मानदेय है वो बिल्कुल 4,000 से बढ़ करके 20,000 होना चाहिए। ये बताइए, अगर आप लोगों की 17 सूत्री मांग को नहीं माना जाता तो क्या होगा? अगर हमारे 17 सूत्री मांगों पर कोई सरकार का प्रतिक्रिया हमको नजर नहीं आता तो हम 1 माह बाद अनशन में बैठेंगे और शक्ति प्रदर्शन के लिए जिम्मेदार होंगे, जिनकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। अभी तहसीलदार साहब क्या बोल रहे हैं? तहसीलदार साहब जी बोले अभी कि मतलब कलेक्टर साहब जो है अभी ऊपर बैठक ले रहे थे, लंच पे गए हैं, वो आएंगे फिर मुलाकात करेंगे। तो सरपंच संघ के अध्यक्ष को आपने सुना, युगल जी को सुना, साफ तौर पर कह रहे हैं सरकार 17 सूत्रीय मांग को अगर मान लेती है तो ठीक है, नहीं तो आने वाले 1 माह बाद इनका उग्र रूप देखने को मिलेगा। 17 मांगे हैं, बिंदु का ज्ञापन तहसीलदार साहब को सौंप दिया है और उस ज्ञापन पर अब सरकार कितना ध्यान देती है या नहीं देती है तो आने वाले समय में पता चलेगा। पर सरपंच साफ तौर पर नाराज है, क्योंकि जो लोग हैं वो सीधा शिकायत लेकर के सरपंचों के पास पहुंचते हैं, चाहे वो आवास की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो, नाली की समस्या हो या सड़क की समस्या हो या विधवा पेंशन की समस्या हो, अलग अलग समस्याओं को लेकर के गाँव के लोग सरपंचों के पास पहुँचते हैं और उनकी जो चीज़ें उसका अगर निराकरण नहीं होता है तो पूरी तरह से दोषारोपण सरपंच को ही ठहराया जाता है, जिससे नाराज होकर के तमाम सरपंच 17 बिंदु बनाए थे और 17 बिंदुओं का ज्ञापन सौंप चुके हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं आने वाले समय में अगर इसका निराकरण नहीं हुआ तो ये उग्र आंदोलन तक करेंगे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय, क्या सोचते हैं, कमेंट में जाए जरूर बताएं। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ। नमस्कार।